अलीगढ़ में सास और दामाद की खबरें एक बार फिर से तैरने लगी हैं। कारण ये है कि जो सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हुई थी, वो अपने घर वापस लौट आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सास अब भी अपने दामाद के साथ ही रहने की बात कर रही है। वापस आने के बाद सास ने कहा कि उसके पति जितेंद्र ने जो चोरी का आरोप लगाया है, वो पूरी तरह निराधार है। लेकिन जहाँ तक राहुल के साथ प्यार करने और उसके साथ रहने की बात है, तो ये बात सच है कि मुझे राहुल से प्यार हो गया था और अब वो राहुल के साथ ही शादी करेगी और उसके साथ ही रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। सपना से पूछा गया कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी, तो इसके जवाब में सपना ने बताया कि वो बिहार के बाद सरहद पार करके नेपाल चली गई थी। दरअसल सपना और राहुल कई दिनों से फरार चल रहे थे और दोनों ने अपना अपना मोबाइल भी बंद रखा था। लेकिन इस बीच जब कई सारे दिन बीत गए, तब इन्होंने सोचा कि मोबाइल ऑन करके देखें और हालचाल लेने की कोशिश की जाए। तभी इनके मोबाइल पर घंटियां बजने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि कई तरह के नोटिफिकेशंस आने लगे और देखा कि उनका एक दूसरे के साथ भागना पूरे देश में हंगामा बर्पा कर गया और हर तरफ उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि यूट्यूब और फेसबुक पर सैकड़ों की संख्या में वीडियोस बना दिए गए हैं और उनमें सपना और राहुल के प्यार की कहानी को बताया, सुनाया और दिखाया जा रहा है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सपना अपने घर से गहने और पैसे लेकर भागी है। ये देखकर सपना ने तय किया कि हमें अब वापस जाना है और पुलिस के सामने खुद को पेश करना है और ये बताना है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, केवल प्यार किया है, इससे ज़्यादा कोई जुर्म नहीं किया है। और जहाँ तक राहुल के साथ रहने की बात है, तो हम दोनों बालिग हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला लेना हमारा अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यही सोचकर सपना और राहुल वापस अलीगढ़ आ गए और खुद को पुलिस के सामने हाजिर कर दिया। और सपना के अलीगढ़ पहुंचने पर एक बार फिर से हंगामा मच गया और लोगों को सास और दामाद की चटखारे वाली कहानी एक बार फिर से याद आ गई और इस कहानी में नया ट्विस्ट देखने की दिलचस्पी बढ़ गई। इसको लेकर यूट्यूब पर वीडियोस बनाने वाले लोग पहुंच गए और अपने अपने चैनल का व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाने की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि बीते 6 अप्रैल को सपना देवी, जिसकी उम्र करीब 38 साल है, वो अपने होने वाले दामाद राहुल, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, उसके साथ फरार हो गई थी। हालांकि राहुल की शादी उसकी बेटी शिवानी से तय हुई थी और 16 अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी होने वाली थी। लेकिन तभी शादी के करीब 10 दिन पहले ही 6 अप्रैल को दामाद ने अपनी होने वाली सास को ही अपने जाल में फंसा लिया। या यूं कहें कि सास ने दामाद को अपने जाल में फंसा लिया, चाहे जो भी कहें, दोनों एक ही बात है। और दोनों सास और दामाद एक दूसरे के साथ फरार हो गए। इसके बाद सपना के पति जितेंद्र ने मडराग पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि सपना, जो उसकी पत्नी है, वो अपने होने वाले दामाद से घंटों घंटों फोन पर बात किया करती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, रिलेशन में थे। और 6 अप्रैल को जब मैं शादी का कार्ड देने के लिए उसके बहन के घर गया हुआ था, तभी दिन में 4:30 बजे के आसपास वो घर से भाग गई और अपने साथ 3.5 लाख रुपए और 5 लाख के आसपास का गहना भी लेकर चली गई। हालांकि पुलिस का कहना था कि ये दोनों भाग तो गए हैं, ये कानूनी रूप से कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन जो चोरी का आरोप लगाया है, ये जरूर अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी के आरोप के बाद पुलिस ने सपना और राहुल की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन तब तक सपना और राहुल अपना मोबाइल बंद कर चुके थे और पुलिस अंदाजे से इधर उधर तलाश करने लगी। लेकिन फरार होने के 10 दिन के बाद सपना और राहुल नमूदार हो गए और ठीक उस दिन, जिस दिन शादी की तारीख यानी 16 अप्रैल की तारीख, उस तारीख को सपना और राहुल वापस आ गए और वापस आकर उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। और सपना ने बताया कि उसका पति जितेंद्र शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया करता था और एक एक रुपए का हिसाब लिया करता था, जिसकी आदतों से वो तंग आ चुकी थी। सपना ने यह भी बताया कि उसके पति ने एक घर तक अब तक नहीं बना कर दिया उसे। सपना ने अपने पति के चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए, झूठा बताते हुए कहा कि वो घर से केवल एक मोबाइल और 200 रुपए लेकर ही गई थी और उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी नहीं लिया था। सपना ने उल्टा अपने पति जितेंद्र पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा दिया और बताया कि जब भी कभी राहुल का फोन आया करता था और वो राहुल से बात कर लिया करती थी, तो इस पर बेटी भी तरह तरह का आरोप लगाती थी और साथ ही मेरा पति भी गाली देता था और राहुल के साथ भाग जाने की बात किया करता था। बस इसी बात से परेशान होकर मैं राहुल के साथ अपने घर से चली गई थी। हमने सोचा कि जब इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं तो क्यों ना इसको प्रूफ कर दें और भाग जाएं। इसलिए मैं राहुल के साथ भाग गई और अब राहुल के साथ ही रहेंगे। इसके बाद सवाल ये था कि ये दोनों भाग कर आखिर गए कहाँ थे और इतने दिनों तक कहाँ थे। तो इसके जवाब में प्रेमी राहुल ने बताया कि हम लोग पहले अलीगढ़ से कासगंज गए और वहाँ से बस पर सवार होकर बरेली गए और उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर पहुँच गए और फिर बिहार से होते हुए नेपाल पहुँच गए, यानी बॉर्डर क्रॉस कर दिया। जबकि पुलिस उन्हें उत्तराखंड में तलाश कर रही थी, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली थी कि मैं उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं।
तो इसी वजह से पुलिस उत्तराखंड में ढूंढ रही थी। तो राहुल ने बताया कि उसके बाद जब हमने मोबाइल में देखा कि हमारे बारे ही में हर तरफ चर्चा हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाने का फैसला किया और वहाँ से दिल्ली गए और बस पकड़ी और फिर वहाँ से वाया कक्कड़ होते हुए अलीगढ़ वापस आ गए और अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो सपना और राहुल दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का प्लान बना लिया है, लेकिन सपना के घर वाले और मायके वाले सपना की इस हरकत से सख्त नाराज हैं। वहीं सपना के भाई का कहना है कि मेरी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है, नाक कटा दी है, कहीं का नहीं छोड़ा है, और वो जो कुछ कह रही है कि मेरा बहनोई उसे पैसे नहीं देता था, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बहनोई अपनी कमाई सपना को ही दे दिया करते थे और अपना खुद का खर्च सपना से मांग कर पूरा किया करते थे। उधर राहुल के घर वाले भी राहुल से सख्त नाराज हैं। राहुल के पिता ने कह दिया है कि अब हम राहुल को अपने घर में घुसने तक नहीं देंगे और उसको हम बेदखल कर देंगे, हमारा राहुल से कोई वास्ता नहीं। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद सपना और राहुल ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसने सास और दामाद जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है, क्योंकि ये रिश्ता आमतौर पर ठीक ठाक माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सपना ने जितेंद्र के तानों से तंग आकर राहुल के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, या फिर वो झूठ बोल रही है? जो भी आपकी राय हो, आपकी समझ हो इस कहानी को सुनने के बाद, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ।